नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार डील टीम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे प्रीमियम टाउनशिप, जिसका नाम है शोभा इंटरनेशनल सिटी। आज हम आपको दिखाएंगे 700 स्क्वायर यार्ड का डुप्लेक्स विला। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर शोभा अपनी प्रीमियम क्वालिटी, अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ग्राउंड के साथ में बेसमेंट मिलता है और फर्स्ट के साथ में हमारे को टेरेस मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हैं 4 बेडरूम के लेआउट। जो इसका ग्राउंड विद बेसमेंट है वो 4 बेडरूम रहने वाला है और फर्स्ट फ्लोर विद टेरेस जो रहने वाला है वो 5 बेडरूम रहने वाला है। तो आइए चलिए। तो ये है हमारे ग्राउंड फ्लोर की एंट्री, जो कि विद बेसमेंट रहने वाला है। 4 BHK का लेआउट रहेगा। आइए चलिए, बेसमेंट में आपको बाद में दिखाऊंगा। राइट साइड में आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। इसके साथ मिल जाता है हमारे को CPVC का अच्छा खासा विंडो मिल जाता है, पार्क का व्यू मिल जाता है। शोभा के विलास के अंदर खास बात है कि आपको फ्रंट में भी पार्क मिल जाता है और बैक साइड में भी पर्सनल पार्क मिल जाता है। साथ में मिल जाता है हमारे को अटैच वॉशरूम और ये एरिया मिल जाता है जिसको आप ड्रेसिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम का साइज़ देखेंगे तो बढ़िया साइज़ है और 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। इधर हमारा बाथ एरिया जाता है, इधर हमारा पोर्ट एरिया आ जाता है। आइए अब चलते हैं इसके लिविंग डाइनिंग की तरफ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये आ जाता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। बढ़िया स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है। 700 गज का साइज़, अच्छा बड़ा साइज़ मिल जाता है। अभी एक पार्क जो हमने देखा था वो बाहर की तरफ देखा था, एक छोटा पार्क हमें अंदर मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से सब्जी वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, वरना जैसे ग्रीन है मेंटेन है वैसे उसको ग्रीन भी रख सकते हैं। अब लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ मिल जाती है किचन। जैसा कि अब आपको पता ही है कि शोभा बिल्कुल रो यूनिट देता है, तो ये मिल जाता है हमारे को किचन का स्पेस। अब देख पा रहे होंगे स्पेस अच्छा खासा बड़ा है, शोभा इसी कंडीशन में देता है। साथ में इसके साथ मिल जाता है ये आपको वॉशिंग एरिया। ये अभी लॉक्ड है, मैं आपको ये बाहर से दिखा दूंगा। सर्वेंट की और इसकी एक्सेस यहीं से मिलेगी आपको बाहर से। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो हमारे को मिल जाता है पाउडर रूम। जिस कंडीशन में यूनिट है इसी कंडीशन में आपको मिलने वाली है। फर्स्ट बेड, अब थोड़ा सा मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ। गेट से एंटर करते ही आपको नीचे स्टेयर्स मिलती हैं जो आपके बेसमेंट में लेकर जाती है। फिर आगे आते हैं जो कि हमारा राइट हैंड पे फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, फिर हमारा लिविंग डाइनिंग, फिर हमारा लेफ्ट साइड के अंदर किचन और पाउडर रूम आ जाता है। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं सेकंड बेडरूम। अभी आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम भी विद अटैच वॉशरूम के साथ आपको मिल जाता है। वॉशरूम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। अभी आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। CPVC की विंडोज लगी हुई है और सिक्योरिटी के लिए आपको ग्रिल दी हुई है यहाँ पे। आप चाहें तो बाहर की तरफ भी ग्रिल लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा खासा इंतजाम रहता है। और पीछे की तरफ से आ जाता है आपका पार्क का व्यू। आइए अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। यहाँ से मैं आपको पार्क भी दिखाऊंगा। अगेन ये रूम भी अटैच वॉशरूम के साथ रहने वाला है। अब ये देखिए बेडरूम का साइज, अच्छा बड़ा बेहतरीन बेडरूम का साइज मिल जाता है। और पीछे की तरफ देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था आपको पार्क मिलता है, तो एक पार्क आपको फ्रंट में मिल जाता है, एक बैक साइड में मिल जाता है। आप यहाँ पे भी चाहें तो आप जिस मर्जी तरह जैसे चाहें वैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्जियां लगानी है सब्जियां लगा सकते हैं, या कुछ चाहें पेड़ लगाने। यूज़ नहीं हो रहा तो उतना मेंटेन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब लोग रहते हैं तो अच्छा खासा मेंटेन दिखता ही। आप जैसे परली तरफ देख पा रहे हैं, उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ पीछे से। आइए अब चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो कि इसका मास्टर बेडरूम रहने वाला है।
मास्टर बेडरूम हमको वुडन फ्लोरिंग के साथ मिल जाता है, साथ में इसके बड़े साइज का ड्रेसिंग एरिया मिलता है, बड़े साइज का ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बाथ एरिया एंड पॉट एरिया। अब मास्टर बेडरूम का साइज देखिए, वॉइस थोड़ी सी इको कर रही होगी क्योंकि खाली है। यहाँ से भी आपको पार्क का भी मिल जाता है, अगेन पीवीसी विंडो एंड सिक्योरिटी के लिए पीछे आयरन की ग्रिल्स लगाई हुई है। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको करना है। अभी साथ साथ हम इसके आपको दिखाएंगे इसका बेसमेंट। पहले आइए अब चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। तो जनरली लोग बेसमेंट को या तो किड्स एरिया बना लेते हैं या मिनी थिएटर बना लेते हैं या जिम बना लेते हैं, तो आप चाहे उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे हम गेट से एंटर करते हैं हमारे सामने स्टेयर्स है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से अगर कवर कराना चाहे तो कवर भी करा सकते हैं, या ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं। अब स्टेयर्स का साइज भी देखेंगे तो अच्छा बड़े साइज का स्टेयर्स है। अब जैसे हम बेसमेंट के अंदर आते हैं, एक स्पेस ये मिल जाता है हमारे को। अब ये आ जाता है हमारा बेसमेंट। आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिम बनाना चाहते हैं तो बेहतरीन अच्छे साइज़ का जिम बनता है, या प्लेइंग एरिया बनाना चाहते हैं तो बढ़िया प्लेइंग एरिया बनता है, या मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन बनता है। आइए अब चलिए अब दिखाते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर वाली यूनिट। उससे पहले जैसे आप बताया था मैंने आपको कि वो किचन का वॉशिंग एरिया और सर्वेंट रूम वाला एरिया पहले वो दिखा देते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। अब ये मिल जाती है आपको VRV यूनिट्स। अब जैसे आपने देखा होगा बगल में इन्होंने एक गेट लगाकर इसको थोड़ा सिक्योर किया हुआ, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा सर्वेंट रूम आ जाता है और ये आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया, जो कि हमने किचन से देखा था पहले। और किचन के साथ अब किचन के साथ में जो अपना वॉशिंग एरिया उसके साथ में भी आपको एरिया मिल जाता है, जहां आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। पार्क बनाना चाहे या झूला डालना चाहे या बच्चों को खेलने के लिए कुछ बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की यूनिट। दोनों की एंट्री सेपरेट रहने वाली है। अब ये जाती है हमारी फर्स्ट फ्लोर की एंट्री। अब जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपको एक ये वाला स्पेस मिल जाता है। आप चाहें तो इसको वेटिंग एरिया की तरह बना लीजिए, या आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हो, क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है यूनिट के अंदर। तो ये हमारे फर्स्ट फ्लोर की एंट्री करते बता देता हूँ मैं आपको। ये जो नीचे वाली यूनिट है वो 4 बेडरूम की यूनिट है, और जो ऊपर वाली यूनिट है वो 5 बेडरूम की यूनिट है, जिसके अंदर 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं और 2 बेडरूम ऊपर रहने वाले हैं। तो जैसा कि सेम कॉन्सेप्ट है, आपने एंटर किया, एंटर करते ही राइट हैंड पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो आपको रूम के लेआउट बड़े शानदार मिल जाते हैं। मतलब रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी वाइज बात करें शोभा की तो बेहतरीन चीज़ बना करके देता है। विद अटैच वॉशरूम, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इधर शावर एरिया हो गया, इधर पॉट एरिया आ गया। इसके साथ ही मिल जाती है हमारे को अटैच बैल्कनी।
धूप देख पा रहे होंगे, बढ़िया अच्छी बेहतरीन धूप आ रखी है। साइज़ देख रहे होंगे, अच्छा बढ़िया बालकनी का साइज़ है। व्यू की बात करें तो अच्छा बड़ा व्यू मिल जाता है। अब सिक्योरिटी की बात करें बच्चों के लिहाज से तो समझिए यहाँ तक का है तो छोटे बच्चे सेफ है, ऐसा नहीं कि ऊपर से ग्रिल से गिरने का वैसा डर रहता है। शोभा इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। और सामने मिल जाता है आपको अच्छा बड़ा पार्क। ग्रीनरी देख रहे होंगे शोभा इंटरनेशनल सिटी के अंदर, तो ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल सेफ है। अब क्वालिटी देखेंगे ना, अब शोभा की हर चीज़ के अंदर बेहतरीन क्वालिटी मिलने वाली है। या तो आप विंडो की बात कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात कर लीजिए, हर चीज़ आपको एक नंबर की मिलेगी। अब ये आ जाता है हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया। जैसा कि नीचे वाले लेआउट में था, एंटर करने के बाद ये हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। नीचे वाली यूनिट में इस तरफ हमारे को एक पार्क मिल रहा था। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई विद सिक्योरिटी। सामने आ जाता है हमारा किचन। अगेन उसी कंडीशन में, रॉ कंडीशन में जैसा शोभा देता है। और इधर आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया। अब ऊपर वाली यूनिट के अंदर एक और बेनिफिट है, आपको मिल जाता है यहाँ पे बड़ा सा टेरेस। अब टेरेस का साइज देखिए, बेहतरीन साइज। आइए चलिए अब देखते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका पाउडर रूम। अब नीचे वाली यूनिट के अंदर ये पाउडर रूम हमारा यहाँ पर था। एंटर करते ही सेकंड बेडरूम भी हमारे को विद अटैच वॉशरूम के साथ मिलता है। अब सेकंड बेडरूम का साइज देखिए आप। अब इसके अंदर एसी आपको लगे हुए मिल जाते हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम सारा हो रखा है। किचन आपको बनवानी है, वार्डरोब जो वुडन का काम है वो आपको करवाना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, सॉरी थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम हमारे को वुडन फ्लोरिंग के साथ मिल जाता है। अब साइज देखेंगे तो बढ़िया बेहतरीन साइज विद अटैच वॉशरूम। ये यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है ऊपर। वॉशरूम का साइज देखेंगे तो बढ़िया, अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। और जो कुछ भी मिलने वाला है यहाँ पे आपको पूरा इटालियन मार्बल से बना हुआ मिलेगा, बेहतरीन चीज एकदम। तो मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर की यूनिट के ऊपर आते हैं, सामने हमारी एंट्रेंस करते हैं राइट हैंड पे हमारा फर्स्ट बेडरूम, फिर लिविंग डाइनिंग एरिया, फिर हमारा किचन आ जाता है। किचन के साथ अब दो बेडरूम हमारे को, एक इधर और एक पीछे, तीन बेडरूम टोटली हमारे को नीचे मिल जाते हैं। ये हमारा पाउडर रूम आ जाता है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, दो बेडरूम हमारे को ऊपर मिलने वाले हैं। अगेन हम स्ट्रेट से होते हैं, ग्लास एंड इटालियन मार्बल के साथ को स्टेयर्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक ओपन एरिया मिल जाता है, अब जैसे चाहें इसको बना लीजिए। अब ये आ जाती है हमारी सेकंड की एंट्री। साथ में हमारे को टेरेस मिल जाता है, अलग से बालकनी मिल जाती है, जिसको आप डेक भी बोल सकते हैं या बालकनी बोल दीजिए। अच्छा खासा ओपन एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से भी व्यू देखेंगे तो अच्छा पार्क का व्यू आ रहा है।
अब यहीं से जो स्टेयर्स है वो हमारे टेरेस की तरफ चली जाती है। तो हम वापस आते हैं अपने फ्लैट के अंदर। यहाँ पर हमें एक और एरिया मिल जाता है जिसको अगेन आप चाहें तो लिविंग एरिया की तरह बना लीजिए, फैमिली लॉन्च की तरह यूज़ कर लीजिए, जैसे करना वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक बैल्कनी हमें यहाँ मिल जाती है, ये भी अच्छे बड़े साइज़ की बैल्कनी है। बढ़िया साइज़ मिलने वाला है क्योंकि 700 स्क्वायर यार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज़ होता है। नीचे 3 बेडरूम और ऊपर 2 बेडरूम्स। ये आ जाता है हमारा 4th बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। इस रूम के अंदर भी एसी लगे हुए हैं विद इटालियन मार्बल। सिक्योरिटी के लिए अगेन वही CPVC विंडो है और आयरन की आपको सिक्योरिटी के लिए जालियां दी हुई है ताकि सिक्योरिटी अपनी बनी रहे। अब आ जाता है हमारा 4th बेडरूम। इसका साइज भी हमारे मास्टर बेडरूम जितना ही है, जितना नीचे वाले मास्टर बेडरूम का था, विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी इधर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इधर पॉट एरिया अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है और इधर आपका शावर एरिया मिल जाता है आपको अगेन लास्ट के साथ में। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक टेरेस की एंट्री दिखा देता हूँ क्योंकि अभी ऊपर टेरेस लॉक है तो ऊपर से आपको टेरेस नहीं दिखा पाऊंगा। अब यहाँ से आ जाती है हमारी टेरेस के लिए एंट्री। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा 700 स्क्वायर यार्ड का विला आपको कैसा लगा। विला के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कॉस्ट क्या करता है, किस ब्लॉक में पड़ता है, फेसिंग क्या है, विजिट करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।